माताओं को पूर्णमासी का व्रत क्यों करना चाहिए और पूर्णमासी व्रत की महिमा क्या है, महत्व क्या है, आइए इस विषय में जानते हैं। नमस्कार, जय श्री सीताराम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागत है आपका अपना चैनल रसामृतम पर। प्रिय दर्शकों, आज हम सभी जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है पूर्णमासी, यानी आने वाली गुरु पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा। पूर्णिमा को ऐसा क्या करना चाहिए माताओं को कि जिससे कि सुख शांति उनके जीवन में बनी रहे। माताएं ज़्यादातर प्रेशर में रहती हैं, परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। उन्हें यह वीडियो देखने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दर्शकों, माताओं को पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही लाभकारी व्रत है और बहुत ही अद्भुत व्रत है। ग्रंथ के अनुसार, भागवत जी के अनुसार एक कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, उनके पास उनकी मैया यशोदा बैठी थी। मैया यशोदा ने उनसे प्रश्न किया, लाला, यदि स्त्री को अपने सौभाग्य तथा यश को अटूट और प्रगाढ़ बनाना है तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? यदि स्त्री के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, स्त्री के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, स्त्री के जीवन में दुख आ रहे हैं, दारिद्रता बनी हुई है, उस स्त्री को ऐसा क्या करना चाहिए लाला कि जिससे कि समस्त आदि व्याधि जरा दुख दारिद्र निवृत्त होकर के उसके परिवार में, उसके जीवन में शांति बनी रहे। तब परमपिता भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से कहा, माँ, जिस स्त्री को अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने पति का यश, उम्र, सौभाग्य तथा कीर्ति बढ़ाना हो और लक्ष्मी की प्राप्ति कराना हो, उसे पूर्णिमा का यानी पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करने से माँ अनंत गुना लाभ मिलता है और अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर के अनेकों प्रकार के लाभ घर में प्राप्त होने लगते हैं। संदर्भ में भगवान ने अपनी माँ को एक कथा सुनाया। चंद्रहास नामक एक राजा थे, कतिका नगरी थी। कतिका नगरी के एक राजा थे चंद्रहास नामक। उन राजा के नगर में कोई किसी प्रकार का दुखी नहीं रहता था। वो राजा चंद्रहास प्रतिदिन रात्रि में भ्रमण के लिए निकलते थे कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कष्टित तो नहीं है। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धनेश्वर। धनेश्वर नामक के ब्राह्मण के पास भगवान ने धन वैभव तो बहुत दिया था, परंतु उनको बालक नहीं था। उस गांव में एक भिखारी आता था, सभी के घर से भिक्षा लेता था, परंतु जैसे ही धनेश्वर का घर आता था सो उसके घर को छोड़ करके आगे बढ़ जाता था। धनेश्वर ने इन बातों को कई दिनों से कॉपी किया, कई दिन से देख रहे थे। एक दिन उस भिखारी को गंगा के समीप, गंगा के किनारे भिक्षा से पाया हुआ भोजन ग्रहण करते धनेश्वर ने देखा। पास जाकर के धनेश्वर ने प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो सब जगह भिक्षा लेते हैं, क्या मेरे घर भिक्षा नहीं? मैं कोई पापी हूं क्या, मेरे घर भिक्षा नहीं लेते हैं? तब उस भिखारी ने कहा कि धनेश्वर यानी पंडित जी, मुझे किसी प्रकार का द्वेष नहीं है या फिर आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे संतान नहीं है, न तो बालिका है न तो बालक है, इसलिए मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूं। मैं बहुत अलग माइंड का हूं। तब तक वहीं पर चलते चलते एक संत आ गए। रोते हुए धनेश्वर को देख करके उन महात्मा ने कहा, रोइए मत ब्राह्मण देव, आप माता देवी दुर्गा की आराधना कीजिए, देवी की आराधना कीजिए और पूर्णमासी को आराधना करने के बाद आप भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। ऐसा धनेश्वर ने ठान लिया। घर आया। घर आने के बाद अपनी पत्नी से बता करके गया कि मैं जब तक पुत्र रत्न का वरदान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। और जंगल में जाकर के तपश्चर्या करने लगा। माँ प्रसन्न हुई, माँ प्रकट हुई। माँ ने कहा कि बेटा मांगो। तब धनेश्वर ने कहा, मैया, मेरे जीवन में आपकी कृपा से सब कुछ है, परंतु केवल पुत्र रत्न नहीं है। मैया ने कहा कि पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद, सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद और श्वेत वस्तु, पीली वस्तु दान देने के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार पूर्णिमा का महत्व, पूर्णमासी का महत्व है।
जिन माताओं को पुत्र भी न हो रहा हो, पूर्णिमा का व्रत रहें। जिन्हें अपने पुत्र का, पति का यश बढ़ाना हो, परिवार का सम्मान बढ़ाना हो, वो भी पूर्णिमा का व्रत रह सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के तमाम वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय श्री सीताराम, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय।